हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये साइको ऑब्सेस माफिया का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते जब उसके नेक पे हिकी बना देता है तभी उसके जो भी उसके क्लोथ थे सारे क्लोथ को रिमूव करके उसे इधर रूम के इधर उधर फेंक देता है और उसके फुल नेकेड बॉडी को देखकर स्मार्ट करता है और बोलता है, तुम्हें पता है बेबी बॉय, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो माय प्रिंसेस, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे हर एक बॉडी के पार्ट मुझे बहुत पसंद है। और इतना बोल के वो सीधे उसके चेस्ट पे के पास जाता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगता है एक बेबी की तरह, जिससे ते को बहुत उसे हेटेड फील हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बस वो हर बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे छोड़ दे। देखिए फुल अपने लास्ट में एकदम उसमें लास्ट में आ गया था और वो बस ते को वो अपना बनाना उसे क्लेम करना चाहता था और उसे बस अपना ही पास रखना चाहता था। और इसीलिए वो ते की कोई भी बात नहीं सुनता और ना ही उसकी तरफ ज़्यादातर ध्यान देता है। बस उसके मन में जो आ रहा था वही किया जा रहा था। जब जेके उसे हिकी देकर थोड़ा सा उसे बहुत बेटर फील होता है तभी वो ते की तरफ देखता है तो वो अपने टीयरी आइज़ के साथ उसके आइज़ में देखता है तो इससे जेके को थोड़ा सा बुरा फील होने लगता है और फिर वो वहाँ से सीधे उठ के रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही जेके रूम से बाहर जाता है ते इतना देखकर खुद को अपने ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। कवर करने के बाद वो बहुत ही रोने लगता है और जेके से हेट फील करने लगता है और अपनी मॉम डैड को याद करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है कि काश मैं यहाँ आता ही नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए था बुसान में, मॉम डैड के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता तो मेरी लाइफ इतनी हेल में नहीं होती। और इतना बोल के ते बहुत ही रोता है। अदर साइड जेके रूम के बाहर खड़ा होकर बोलता है, प्लीज़ जेके अपने आप को कंट्रोल करो। और ऐसे ही कुछ सोच रहा था तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तब वो कॉलर आईडी देखकर जेके थोड़ा स्माइल करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन से बातें करता है। तभी जिमिन बोलता है कि जेके बहुत टाइम हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा भी कोई भी बात भी नहीं किया और ना ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। तभी जेके बोलता है, ठीक है तुम अभी कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। तो जिमिन उसे एक क्लब का एड्रेस देता है जिसे जेके ओके बोल के सीधे उस क्लब के लिए निकल जाता है। जेके एकदम पूरा जेंटलमैन बन के कार से निकलता है जिसे कि सभी लोग देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है, पर ठीक उसका उल्टा है। जैसे ही वो रूम में जाता है सभी लोग उसे देखकर सभी लोग जेके की तरफ देखकर वो लोग अपने अपने तरीके से उसे सेड्यूस करने लगते हैं। ये सब सारी चीज़ों को जेके इग्नोर करते हुए सीधे वीआईपी में जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि जिमिन बैठा हुआ था और उसके लैब पर 2 गर्ल्स थी जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश, और वो भी उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तभी ये जिमिन जेके को देखकर उन सारी गर्ल्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो जेके बोलता है वो सारी गर्ल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जिमिन और जेके अपने कुछ बातें करते हैं। तभी वहाँ पे उस वो उस क्लब के मैनेजर आता है और अपने साथ वहाँ की जो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स थी और बॉयज़ थे उन सबको अपने साथ लेकर आता है और जेके की तरफ देते हुए दिखाता है और बोलता है सर। तभी जेके उनकी तरफ देखकर कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो सारी जितने भी इंजॉय करता है, पर जेके जितने भी सारे गर्ल्स बॉयज़ थे उन सब में कोई भी उन्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस अपने बेबी बॉय ही चाहिए था। तो वो जेके बहुत ड्रंक हो जाता है, जिमिन भी वो भी ड्रंक होता है। तभी जिमिन कुछ गर्ल्स के साथ वो अलग से वीआईपी रूम में चला जाता है और जेके बस वहीं पे ड्रिंक कर रहा था। तो वहीं पे आकर एक बॉय उसके लैब पे बैठता है जिसे देखकर जेके को लगता है कि ये ते है, जो कि उसने उसी की तरह थोड़ा नॉर्मल क्लॉथ वेयर किया था। उसे देखकर जेके थोड़ा सा स्मार्ट करता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है बहुत टाइटली। वो बॉय उसे बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने लगता है और फिर उसके शर्ट को रिमूव करके वहीं पे गिरा देता है। तभी जेके उस बॉय को लेते हुए सीधे रूम में एक वीआईपी रूम में आता है और जैसे ही उसके नेक के पास जाता है उसे किस करने, तभी उसको उसकी बेबी बॉय वाला स्मेल नहीं आ रहा था, उसका स्मेल कुछ अजीब था। इसे देखकर जेके थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और फिर उस बॉय को अपने आप से पुश करता है और उसे दूर भेजते हुए बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी वो बॉय फिर से जेके के पास जाता है तो जेके अपने पॉकेट से गन निकालते हुए सीधा उसे शूट कर देता है। वो बॉय की डेथ वहीं पे हो जाती है और जेके बहुत गुस्से में उसे शाउट करते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, मेरे करीब आने का हक बस मेरे बेबी बॉय को है, वही मेरे पास आ सकता है और कोई नहीं। इतना बोलते हुए जेके वो वहाँ से थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए वीआईपी रूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद अपने शर्ट को उठाता है और उसे वेयर करके सीधे अपने मेंशन की तरफ अपने अपार्टमेंट की तरफ आने लगता है।
अपने अपार्टमेंट में जैसे ही आता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद देखता है कि ते पीसफुली सो रहा था। तभी जेके बोलता है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर, इस कंडीशन में छोड़कर खुद कैसे सो सकते हो बेबी बॉय, तुम्हें मुझे पेन देना अच्छा लगता है। और फिर इतना बोल के फिर जेके थोड़ा सा पाउट बनाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम फिर तो मेरे ही पास रहना होगा ना। और इतना बोल के स्माइल करता है और जेके अपने शर्ट को उतार के बेड के कोन पर रख देता है और फिर ते को अपने पास लाता है और उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये जब अपने आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि वो बेड पर अकेला था। इससे वो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और फिर वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। जैसे ही ते वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था, उसने अपने नेकेड बॉडी को मिरर में देखा था। वो खुद से ही बहुत अजीब सी फेस बना के बोलता है कि मुझे खुद से ही हेट हो रहा है। और वो जेके के जितने सारे हिकीस थे सभी को वो रफ करने लगता है, पर फिर भी वो हिकी के मार्क नहीं निकल रहे थे और भी वो पूरा रेड होए जा रहा था। इसे ते एक बहुत ही लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम में आकर बैठ जाता है। और रूम में आने के बाद बस वो चुपचाप ऐसे ही बैठ रहा था। तो भी वो सोचता है कि वो ऐसे बैठ नहीं सकता, उसे कुछ भी करके, कैसी भी हालत में उसे यहाँ से निकलना। अपने माइंड में सोचता है कि मुझे यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा और मुझे यहाँ पे फ़ोन ढूंढना होगा कि ताकि मैं पुलिस से बातें कर सकूँ। इतना सोच के ते अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर आता है और पूरे रूम में कुछ न ढूंढने लगता है। तभी उसे उस रूम में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे विंडो या कोई दूसरा डोर ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ। ते सीधे अपने रूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो पूरे अपार्टमेंट में घूमता है। तो वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा था उसे और बहुत ब्यूटीफुल था। तो इन सब चीज़ों को देखकर बोलता है कि ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है ही, और इतना बोल के और वो सारे चीज़ें ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो चारों तरह से थक कर अपने आके रूम में बैठ जाता है और फिर से रोने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पे लिली आती है और बोलती है, सर आपके लिए आपका लंच रेडी हो गया, तो प्लीज़ अपना लंच कर लीजिए, आपने ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छे से नहीं किया था। तभी ते फिर से लिली के पास जाता है और उसे हेल्प करने की बोलने लगता है। तभी लिली उस बातों को इग्नोर कर देती है और बोलती है, सर प्लीज़ अपना लंच कर लीजिए। तो वो ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है ओके, और वो जाकर अपना लंच करने लगता है। तभी ये ते सोचता है कि इसमें लिली की भी कोई गलती नहीं, वो भी तो मजबूरी है ना, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती। तभी ते जैसे ही अपना लंच कर लेता है तो लिली बोलती है, सर मैंने डिनर रेडी कर दिया है, बस आपको उसे वार्म करके खा लीजिएगा और मुझे कुछ वर्क है इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो ते बोलता है ओके। तभी ते अपना डिनर लंच फिनिश करने के बाद वो लिली की तरफ देखता है तो देख रहा था कि लिली मेन डोर से वो जा रही थी। तभी ते के माइंड में एक आइडिया था कि अभी लिली गई है तो डोर अभी तक ओपन होगा। तभी जैसे ही लिली वो बाहर जाती है, थोड़ी देर बाद ते भी दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आता है और डोर ओपन करके जैसे ही बाहर जाता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे गार्ड थे जिसे जेके ने वहाँ उन लोग को वहाँ पर रखा था। उन सारे गार्ड को देखकर ते थोड़ा डरने लगता है। तभी उसमें से एक गार्ड बोलता है कि सर क्या हुआ यंग मास्टर, आपको कुछ चाहिए? तभी ते अपना हेड नीचे की तरफ करके बस नो में चेक करता है। तभी ये तो जेके के गार्ड बोलते हैं, सर आपको कुछ चाहिए? तो वो बोलता है नहीं। जेके का दूसरा गार्ड बोलता है कि डोर ओपन कैसे हुआ, पता है ना कि सर आएंगे तो हम लोग बहुत गुस्सा करेंगे। तो तभी वहाँ पे जो फर्स्ट गार्ड था वो ते को बोलता है, प्लीज़ यंग मास्टर आप अंदर जा सकते हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हम लोग से बोल सकते हैं, हम वो आपको ला देंगे, पर आप इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तभी ते बस वो दौड़ते हुए अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो सीधे अपने रूम में जाता है और रोने लगता है और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि प्लीज़ मॉम डैड हेल्प मी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है मॉम डैड प्लीज़। और इतना बोल के ते बस रो ही रहा था। जैसे ही अपना आंसू पोंछता हुआ अपना हेड ऊपर करता है तभी उसे एक डोर दिखाई देता है जिसे ते थोड़ा कंफ्यूज था और बोलता है कि वो तो इसमें चेक ही नहीं किया, आखिर ये है क्या? तभी ते जैसे ही जाके उस डोर को ओपन करता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो डोर वो एक रूम की तरह था जिसमें जेके का हर एक क्लोज रखा था। उसके हर एक ज़रूरत का सामान था कि जो कि उसमें कपड़े, उसके शूज़, उसके ये सारे चीज़ उसी में रखे हुए थे। इसे देख कर ते शॉक्ड हो गया था और बोल रहे हैं ये तो एक मॉल की तरह लग रहा है। तभी ये ते उसके अंदर जाता है और उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है। तो अचानक से जैसे ही ते एक डोर पे अपना हैंड रखता है तभी उस पर देखता है कि उसमें गन है, जिसे देख करते तुरंत अपने हैंड को पीछे कर लेता और वो डरने लगता है। फिर भी ये तभी ते के माइंड में एक आइडिया था, यही उसके पास है जो कि वो
जेके से वो थोड़ा उसे डरा धमका कर वो यहाँ से जा सकता है। एक छोटी सी कोशिश वो करना चाहता है, तभी ते डरते हुए जाकर उस गन को अपने हैंड में ले लेता है। ते के हैंड बहुत ही ज़्यादा हिल रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस गन को अपने फुल हैंड से, दोनों हैंड से होल्ड करता है और उसे लेकर सीधे रूम में आता है। तो फिर सोचता है ते कि नहीं, इसे अगर मैंने यहाँ से हटाया तो उसे शक हो जाएगा। मैं उसे नहीं उसे ये डाउट भी नहीं कराने देना चाहता हूँ। यही मेरे लास्ट होप है कि जिससे मैं उसे बच सकता हूँ। और इतना बोल के ते उस गन को वहीं पे रख देता और फिर वो अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वो थोड़ा रिलीफ की सांस लेता है। वो सोचता है कि अब तो मेरे पास कुछ कुछ भले ही कुछ ना कुछ तो है कि जिससे मैं उसे अपने आप से दूर रख सकता हूँ। और इतना बोल के ते बेड पे लेट जाता है और थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है। तभी ते स्लोली अपने आइस ओपन करता है तो वो देखता है कि जब उसने टाइम देखा था तो वो देख रहा था कि अब 8 बज गया था। तभी ते उठता है और बोलता है कि ये मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मैं इतना डर रहा हूं, मुझसे नहीं होगा ये सब। पर फिर से ते बोलता है, नहीं ते, तुझे ये करना होगा। तेरे पास एक लास्ट होप है कि तू शायद उसी से हो सकता है, उसी का यूज़ करके यहाँ से निकल सकता है। फिर ते वॉशरूम में जाता है। फ्रेश होकर आने के बाद वो नीचे आ जाता है और वो अपना डिनर कर लेता है। डिनर करने के बाद वो सीधे ऊपर आता है और आने के बाद वो बस विंडो के पास खड़ा होकर बस बाहर ही देख रहा था। और बाहर देखते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं इस कैद से बाहर आना चाहता हूँ। और इतना बोल की तरफ देख ही रहा था, तभी ते अपने वेस्ट के अराउंड किसी का बिग हैंड फील करता है। तो वो जैसे ही टर्न होने वाला था तभी वो अपने नेक पे किसी का एक लिप्स फील करता है जो कि उसे किस कर रहा हुआ था। इसे ते खुद से हेटेड फील करने लगता है क्योंकि वो उसे पता था कि वो जेके ही है। तभी ये ते अपना फुल कोशिश करके उसे पुश करना चाहता था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब जेके उसे टर्न करता है और बोलता है कि बेबी बॉय, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ तुम मुझे ऐसे क्यों दूर पुश करना चाहते हो, आई रियली लव यू ना। और इतना बोल के वो उसके लिप्स को किस करने लगता है जिससे ते को बहुत ही इस चीज़ से उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। तब भी ते अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था। तब जेके बस अपना टंग को उसके माउथ में स्लाइड करना चाहता था पर ते अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था। तो जेके उसे किस करते हुए उसके बॉटम लिप्स पर एक बाइट करता है जिससे ते अपने पेन से अपने माउथ को ओपन कर लेता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जेके अपने टंग को ते के माउथ में स्लाइड कर देता और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगता है। तभी ते का पूरा फेस रेड हो गया था क्योंकि उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। और ते बार बार रोते हुए बस जेके के शोल्डर पर स्लैप कर रहा था। जब ये बात जेके को रियलाइज़ होती है और धीरे से स्लोली किस को ब्रेक करता है। तभी ते उसे पुश करते हुए सीधे वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद वो रोने लगता है। तभी वो रोते हुए उसे अचानक से उस गन के बारे में याद आता है। तो वो दौड़ते हुए जाता है और वहाँ से उस गन को अपने हैंड में लेता है और लेते हुए डोर ओपन करता है। तभी इसे देखकर जेके बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, ये कोई टॉय नहीं है, इसे टॉय मत समझो बेबी बॉय, ये बहुत डेंजरस है, प्लीज़ इसे रख दो। तो भी ते बोलता है, नहीं मैं इसे नहीं रखूँगा। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है, रियली बेबी बॉय, तुम इसे मुझ पे यूज़ करोगे? कभी नहीं। मुझे जहाँ तक पता है कि मेरा बेबी बॉय बहुत इनोसेंट है, वो किसी को नहीं मार सकता। तो तभी ते अपने हेड नीचे करता है। फिर से वो अपना हेड ऊपर करते हुए उस गन को अपने हेड पे पॉइंट करता है, बोलता है कि मैं किसी को तो नहीं मार सकता पर मैं खुद को तो मार सकता हूँ। तो जिससे ते अभी थोड़ा सा वो थोड़े से उसके फॉरहेड हो जाता है। तभी बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, वो टॉय नहीं है, उसे नीचे करो। तो ते बोलता है, नहीं मैं नहीं ऐसे कर सकता, वैसे भी मैं हेल की लाइफ जी रहा हूँ तो इससे अच्छा कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ। और फिर वो जैसे ही अपने हैंड से उस ट्रिगर को दबाता है तो वहाँ से पे बस कुछ नहीं आता है जिससे ते थोड़ा सा शॉक था और जेके बस स्माइल कर रहा था। फिर से ये ते अपने आप को शूट करना चाहता था पर फिर भी कोई भी ये साउंड और या तो उसमें से गोली भी नहीं चल रही थी जिससे ते जेके स्माइल करता है। तो तभी ते अपने आइज ओपन करके जेके की तरफ देखता है तो जेके स्माइल करते हुए बोलता है, रियली बेबी, तुम्हें लगता है कि मैं इतना फूल हूँ कि मैं फुल्ली लोडेड गन यहाँ पे रखूँगा जबकि मुझे पता है कि मेरा बेबी बॉय यहाँ पर रह रहा है, इससे मैं इतना इजीली ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोल के वो एक हैंड से उस गन को लेता है और लेते हुए उसे वहीं पे रख देता और रखने के बाद सीधे वो उसे अपने पास क्लोज कर लेता और उसके लिप्स पे एक पिक करता और बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ तो रेस्ट करना चाहता हूँ। और उसे लेकर सीधे बेड पे आ जाता है और फिर उसे बैक हक करके वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते जब अपना आइस ओपन करता है तो वो देखता है कि आज भी वो जेके उसके पास नहीं था। इससे ते बहुत ही रिलीफ की सांस छोड़ता है और फिर वो रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। वो बाहर नहीं जाना चाहता था। तभी ये वहाँ पे लिली आती है और उसे डोर नॉक करके बोलती है, यंग मास्टर अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए प्लीज़। तो ते बोलता है कि मुझे भूख नहीं है प्लीज़।
तभी वो लिली बोलती है प्लीज़ यंग मास्टर। उसने ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत लिली रिक्वेस्ट करती है, फिर भी ते बोलता है कि उसे भूख नहीं है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। तभी लिली वहाँ से चली जाती है, सोचती है कि शायद लंच के टाइम पे वो आएगी। लंच के टाइम भी उसने बहुत आया और ते से रिक्वेस्ट कर रही थी, तभी ते डोर ओपन नहीं कर रहा था, जिससे लिली बोलती है प्लीज़ यंग मास्टर प्लीज़ डोर ओपन कीजिए। तो ते बोलता है कि नहीं, और इतना बोल के ते बस उस रूम में बैठा ही रहता है। तो थोड़ी देर बाद लिली एक एक्स्ट्रा की लेकर आती है और उस डोर को ओपन करती है और बोलती है प्लीज़ यंग मास्टर सर, हम लोग बहुत गुस्सा होंगे, प्लीज़ आप अपना लंच कर लीजिए, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, अब लंच का टाइम भी आगे जाने वाला है, प्लीज़। तभी ते बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं हंग्री नहीं हूँ, और इतना बोल के ते फिर से बेड के कोने पर लेट जाता है। थोड़ी देर में लिली बोलती है प्लीज़ यंग मास्टर हमें अपने होम भी जाना है प्लीज़। तभी ते बोलता है कि मैंने आपसे बोला ना एक बार कि मुझे भूख नहीं है, मैं हंग्री नहीं हूँ, तो मुझे नहीं खाना है अभी। और इतना बोल के ते अपने आइज़ क्लोज कर लेता है। तभी लिली वहाँ से एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद ते जैसे ही उठ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लिली नहीं थी। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है, नीचे हॉल में बैठा हुआ था और वो बैठ के सोच रहा था कि आज लिली चली गई, फिर से मैं डोर ओपन करके बाहर जाऊँ। तभी ते सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर गया फिर से उसके गार्ड होंगे, मुझे डर लग रहा है, मुझे इसके बाद मुझे कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। और ते वहाँ पर बैठ के सोच ही रहा था, तभी अचानक से के बहुत ही गुस्से में आता और वो अपने लेग से बहुत ज़ोर से मेन डोर पे किक करता है, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है और ते थोड़ा डर जाता है। तभी ते उधर देखता है तो देखता है कि जेके बहुत ही गुस्से में था और जेके वहाँ से सीधे आता है और ते के चिन को ऊपर उठाते हुए उसके फेस को अपने हैंड से टाइटली ग्रैब करते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो बेबी बॉय, मेरे बातों को सुनकर क्यों नहीं चल रहे हो, और तुमने अपना फूड क्यों नहीं लिया, लिली ने मुझे कॉल किया था, ना ही तो तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया और ना ही लंच किया है, ऐसा क्यों कर रहे हो। और इतना बोल के बहुत ही गुस्से में उसे अपने से थोड़ा सा दूर पुश करता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए बोलता है कि यूंगी और उसके फैमिली को ख़त्म कर दो। तभी ते इससे डर जाता है और वो काउच से नीचे आता है और वो अपने निप पे बैठते हुए बस जेके से रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं अब से नहीं करूँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है बेबी बॉय, तुम अब से मेरी हर एक बात को सुनोगे और हर एक बात को सुनकर चलोगे। तभी ते अपना हेड यस में सिक करता है तो जेके बोलता है बेबी बॉय व्हाट माउथ। तभी ते बोलता है ओके, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ उन लोग को छोड़ दो। तभी जेके उसे फिर से कॉल करता है और बोलता है कि उन लोग को छोड़ दो। और इतना बोल के जेके ते को अपने साथ सीधे डाइनिंग टेबल पर लाता है और उसे अपने लैप पर बिठाते हुए उसे डिनर कराने लगता है। ते को तो ऐसे खाने का मन नहीं था, वो जेके से थोड़ा दूर हटना चाहता था पर वो कुछ नहीं कर सकता था, बस उसके लैप पर बैठ के वो बस उस फूड को खा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग फूड फिनिश कर अपने डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। वो लोग जाकर डेली की तरह वैसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ते जब जैसे ही ते उठता है तो वो देखता है कि जेके वहीं पे पीसफुली सो रहा था। तभी ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कि सबकी लाइफ को हेल में लाकर और सबको इतना पेन देकर खुद कैसे सुकून की नींद सो रहा है और कितने पीसफुली सो रहा है। इतना बोल के ही ते वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद तभी जेके वो भी उठ कर वो ते को देखता है, ते को बैक अप कर लेता है, जिससे ते उसे पुश करना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके फैमिली की बात थी। के नेक पे किस करता है और बोलता है बेबी बॉय मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो क्या आज हम लोग लंच के लिए जा सकते हैं। तो ते बस चुपचाप अपना हेड नीचे करके कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जेके बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे माउथ से वर्ड सुनना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ बोल सकते हो। तभी ते बोलता है कि जैसा तुम चाहो, और इतना बोल के ते बस वहीं पे खड़ा होता है। तो जेके बोलता है ओके, और जेके ते को हक ब्रेक करता है और बोलता है कि ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और मुझे थोड़ा सा वर्क है वो मैं कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग चलेंगे। ओके, तुम्हारे पास अभी 50 मिनट है, तुम जितना कुछ भी करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे पास जो वर्क है और रेडी होना होगा, तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल लगना होगा। ओके बेबी बॉय, इतना बोल के जेके वहाँ से चला जाता है। तभी ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और सोचता है कि क्या अब वो यहाँ से कभी नहीं जा सकता, उसके पास अब कोई भी होप नहीं है कि वो यहाँ से दूर जा सके। तभी ते सोचता है कि वो अब जेके को गुस्सा नहीं दिलाएगा क्योंकि उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड की बात थी, इसीलिए ते जेके ने जैसा बोला था ते बस रेडी हो रहा था। और जेके ने ते के लिए कुछ क्लॉथ भी भिजवा दिया था लिली से। लिली वो क्लॉथ बेड पर रखती है और बोलती है यंग मास्टर सर ने आपके लिए ये क्लॉथ भेजा है। तभी ते बोलता है ओके, और इतना बोल के ते उस क्लॉथ को लेकर वेयर कर लेता है, जिससे ते बहुत ही उस क्लॉथ में खुद को देखकर मिरर में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी ते बोलता है कि मैं इसीलिए हेट करता हूँ कि मैं इतना ब्यूटीफुल क्यों हूँ, उसकी नज़र मुझ पर क्यों पड़ी, और यही सोच रहा था। तभी ये सब
रहा था तभी ते वॉच की तरफ देखता है तो वो टाइम हो चुका था कि जेके के साथ जाने के लिए। तो जे ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर वो अपने रूम से बाहर आता है। जैसे ही वो रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तभी लिली उसकी तरफ देखती है और बोलती है, यंग मास्टर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो, और इतना बोलती है। तो ये सुनकर जेके अपने फ़ोन से ध्यान हटाते हुए ते पे देखता है। ते को देखकर वो स्माइल करता है। ते सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी जेके ते के पास जाता है और उसके हैंड होल्ड करते हुए उसे अपने पास क्लोज कर लेता है। उसके वेस्ट के अराउंड बहुत ही टाइटली हैंड ग्रैप कर लेता है, जिससे ते इससे छूटना चाहता था पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। चुपचाप वो बस अपना हेड नीचे करके जेके के साथ जा रहा था। जेके उसे लेकर कार में बैठता है। तभी जेके ते को अपने लैब पे बिठाता है और उसे एक लॉकेट देता है जो कि उसके नेक पे पहनाता है। तो ते इसे देखकर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि उसे बस वो नेकलेस पहना रहा था, नहीं तो ते तो डर चुका था कि वो अब उसके साथ कार में क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और जाने के बाद ते देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली था। पूरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट खाली था जिससे ते थोड़ा सा शॉक था। फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर वेटर कुछ फूड लेकर आते हैं जो कि जेके और ते की दोनों की फेवरेट फूड थी। तभी ते बोलता है कि उसे पहले वॉशरूम जाना है। तो जेके बोलता है ओके बेबी वो, और इतना बोल के वो कुछ गार्ड को जेके ते के साथ भेज देता है और जेके वहाँ के जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाकर वो बस इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से उसे एक विंडो दिखाई देता है जिसे देखकर ते एक स्माइल देता है और फिर बोलता है कि मुझे एक यही लास्ट है कि जो लास्ट होप है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और इतना बोल के वो विंडो को के जितने सारे कांच थे सभी को निकालता है और उस विंडो से ये चला जाता है। बहुत ते को गए हुए थोड़ा लेट हो जाता है जिसे जेके थोड़ा वरिड होने लगता है। फिर जेके अपने गार्ड के पास कॉल करता है। तभी ये उसके गार्ड वो वॉशरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था, पूरा वॉशरूम खाली था, जिससे वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जेके के पास आकर अपना हेड नीचे करके बोलते हैं, सर यंग मास्टर वॉशरूम में नहीं है। इससे जेके बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड की तरफ गन पॉइंट करते हुए उसके लेग पर शूट कर देता है और बोलता है, रियली मैंने तुम लोग को यहाँ पे किस लिए रखा था? इसी के लिए कि शायद तुम लोग मिलकर मेरे बेबी बॉय को यहाँ से भगा सको। और वो लोग उन लोग पर बहुत ही गुस्सा करता है। तभी जेके थोड़ा सा स्मक करता है और बोलता है, रियली बेबी बॉय तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? और इतना बोल के वो अपने एक सीक्रेट एजेंट को कॉल करता है और बोलता है कि ते का लोकेशन ट्रेस करो। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।